तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईपीएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई केस स्टडी। हमारी जो न्यू सीरीज चल रही है उसके अंदर असाइनमेंट नंबर 7 तक आप लोगों ने पूरा कर लिया था। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए असाइनमेंट नंबर 8 और उसके अंदर आपको एक नया टॉपिक मिलने वाला है जिसका नाम है स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिया हुआ है कैपिटल इंट्रोडक्शन अमाउंट ऑफ कैश एंड बैंक। यहाँ पर हमें बैंक जो दिया हुआ है वो एचडीएफसी बैंक है जिसके अंदर हमने पैसे बाद में जमा करवाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये केस स्टडी और कुछ स्टडी और कुछ आपके सामने जो स्क्रीन खुली हुई है वो है कंपनी क्रिएशन विंडो और यहाँ पर हम डाल लेते हैं असाइनमेंट नंबर 8। इसका कोई पार्ट नहीं है, असाइनमेंट नंबर 8 पूरा अपने आप में ही एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने वाला है तो इसको ध्यान से आप पढ़ो। असाइनमेंट नंबर 8 और इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कहा जाएगा वैसे वैसे हम यहाँ पर उसको ऑप्शन को यस कर देंगे। कंट्रोल ए कर देते हैं इस विंडो को और अब हम एंट्री करते हैं डायरेक्टली वाउचर के अंदर जाकर जैसे हमें बताया हुआ है। हमें इंट्रोडक्शन करना है कैपिटल का, तो F6 में आ जाइए और क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो हम यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज। और यहाँ पर हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन कैश कर रहे हैं जैसा हमें बताया हुआ है 1 अप्रैल। और इसी दिन हमने एचडीएफसी बैंक में एक अकाउंट खुलवाया और हमने पैसे वहां पे जमा करवा दिया। तो कैश अमाउंट जमा करवाया हमने 30 लाख। ठीक है, एंड क्रिएट कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक का लेजर अंडर बैंक अकाउंट। ठीक है, इस तरह से हमारी अभी तक 2 एंट्रीज उसमें हो जाती हैं। पहली ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को 2 एंट्री हमने कर ली है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है May 31 और यहाँ पे हमारी शुरू हो जाती है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में बताया हुआ है परचेजेस। F9 में आप आ जाइए और F9 के अंदर हमको एक तो बिल नंबर दिया हुआ है तो हम डाल देते हैं AXC एंड 145। ठीक है, और जो पार्टी लेजर बनाना है वो है आरबीसी लिमिटेड। ठीक है, इसको हमने डाल दिया क्रेडिटर्स करके और डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड हमें दिया हुआ 30 का। वैसे तो अभी कोई सेंसलेस चीजें हैं, अभी कोई इतना वो हो नहीं रहा है इसमें इंटरेस्ट वगैरह का काम तो जरूरत पड़ती आरबीसी लिमिटेड। और यहाँ पर हमने ये स्क्रीन जो है स्किप करवा देनी है, एक लेजर परचेजेस का हमें बनाना पड़ता है अंडर परचेजेस। ठीक है, अब आते हैं आइटम्स पर। अब देखो मेन थिंग जो हमारे क्वेश्चन में आपको मिलने वाली है वो है स्टॉक आइटम का नाम के साथ साथ स्टॉक ग्रुप भी है इसमें दिया हुआ है, स्टॉक कैटेगरी भी इसमें दिया हुआ है, इसमें पार्ट नंबर भी दिया हुआ है, इसमें डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, इसमें रिमार्क भी दिया हुआ है और इसके अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट भी दी हुई है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस भी। तो हमें आप अभी एक आइटम बनाएंगे, उस आइटम के हिसाब से हमें इसमें सब कुछ कर लेना है। ऑल्ट सी कर दिया। आइटम का नाम है यहाँ पे पेन ड्राइव 4 GB। ठीक है, अभी इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल स्क्रीन दिख रही है। यहाँ पे मैं दबाने वाला हूँ F12 और इसके अंदर मुझे जो ऑप्शन जरूरत पड़ेगी पार्ट नंबर की, डिस्क्रिप्शन की, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी ऑलरेडी यस है और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। ठीक है, तो इन ऑप्शंस को आप अपने पास लिख लीजिए। प्रोवाइड पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, एक स्टॉक कैटेगरी का इसमें ऑप्शन यूज में आएगा और एक आएगा स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। इन चारों ऑप्शन को यस करके आप इस विंडो को एक्सेप्ट करवाएंगे तो कुछ ऐसे चेंजेस हो जाएंगे इसमें। ठीक है, जीबी पार्ट नंबर हमें दिया हुआ है यहाँ पर 4 GB स्लिम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे 2 years वारंटी। ठीक है, उसके बाद अंडर अंडर में हमें दिया हुआ है यहाँ पर स्टॉक ग्रुप बनाना पड़ेगा हमको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स नाम से। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी बनानी पड़ेगी हमको, यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है एचपी। ठीक है, एक्सेप्ट और फिर हमें यूनिट भी दिया हुआ है, यूनिट हमें दिया हुआ पीसेस, पीसेस बना लीजिए। ओके, अब यहाँ पर आता है स्टैंडर्ड रेट। जब आप सेट करते हैं स्टैंडर्ड रेट तो यहाँ पर इस तरह की विंडो खुल जाती है और इस विंडो को आप एप्लीकेबल कब से करना है। अब मेरा बिजनेस तो 1 अप्रैल से शुरू हुआ था तो आप 1 अप्रैल यूज कर सकते हो।
अदरवाइज ये जो एंट्री मेरी 31 मई में शुरू हो रही है तो आप 31 मई को यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट जब मैंने लिया तो यहाँ पे कॉस्टिंग आपको दी हुई है 300 रुपीज की, और ये पीसेस में अपने आप आ जाएगा। और दूसरा जो कॉलम आता है ये है आपका स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको मिलेगा अगले वाले ट्रांजेक्शन में जून 1 में, तो आप यहाँ से देखकर भी डाल सकते हो। तो 31 मई को खरीद रहे हैं, 31 मई के बाद से आप सेलिंग प्राइस शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया 350 रुपीज का। ठीक है, ऐसे करके आपका आइटम विंडो के अंदर ही क्या क्या आइटम डाला, पार्ट नंबर डाला, डिस्क्रिप्शन डाला, स्टॉक कैटेगरी डाला, स्टॉक ग्रुप डाला, यूनिट डाला, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये सब आपकी डल जाएंगी आइटम के अंदर। अब एक चीज और हमें दी हुई है इसके अंदर, गोडाउन। लेकिन गोडाउन जब तक हम बनाएंगे नहीं बाहर जाकर तब तक ये हमसे दिक्कत करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से बाहर चलते हैं और यहाँ पर हम दिखाते हैं इसको गोडाउन क्रिएट करके। गोडाउन हमें बाहर जाके ही बनाना पड़ेगा पहला। तो यहाँ पर हमने गोडाउन बनाया EL शोरूम। EL शोरूम एक्सेप्ट करवा दिया, और उसके अलावा जो आइटम्स हमें जरूरत पड़ेगी गोडाउन की वो हम अंदर बना लेंगे। तो हम आ जाते हैं, पहले यहाँ पर हमने बिल नंबर डाला AXC 145, डेट हमने डाल दिया, पार्टी का नेम RVC लिमिटेड, कंट्रोल ए परचेजेस, पहला आइटम है पेन ड्राइव 4 GB। तो देखिए अब ये आइटम हमने पहले बना लिया था, और यहाँ पे हमने डाला था पार्ट नंबर 4 GB स्लिप। तो पार्ट नंबर का एक अलग से स्टॉक आइटम नजर आएगा। अगर आपको पार्ट नंबर याद है तो पार्ट नंबर ले लो, अगर आपको पेन ड्राइव याद है तो पेन ड्राइव भी आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो भी ऑप्शन लोगे पेन ड्राइव ही लिखा हुआ आएगा। और अब यहाँ पे गोडाउन मांग रहा है EL शोरूम। मैं ये जो पेन ड्राइव खरीद रहा हूँ वो EL शोरूम में रखवाऊंगा, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 400, और स्टैंडर्ड कॉस्ट अब यहाँ पे आ रहा है 300 का। अगला आइटम हम लेते हैं माउस, क्रिएट कर लेते हैं माउस XSRXM। ठीक है, इसका पार्ट नंबर हमें दिया हुआ है PS2 एंड 7620। डिस्क्रिप्शन में हमें दिया हुआ है इसका 6 मंथ्स वारंटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो जाएगा। इसकी जो कैटेगरी है कैटेगरी चेंज कर कैटेगरी चेंज हो जाएगी हाईटेक। क्रिएट करिए, पीसेस में आ जाएगा रेट, स्टैंडर्ड रेट 31 मई से शुरुआत। स्टैंडर्ड रेट है इसका 150, एंड स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है इसका 200। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये हमारा बन गया दूसरा आइटम। गोडाउन ये मांग रहा है EL शोरूम, ऑलरेडी बना हुआ है हमारा EL शोरूम। ठीक है, क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं 500 पीसेस, रेट 150 अपने आप आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंटर डेस्क जेट। आइटम क्रिएशन में चलिए, प्रिंटर डेस्क जेट D1668, पार्ट नंबर है इसका CN07CCD3X8। ठीक है, ये हो गया इसका पार्ट नंबर, और डिस्क्रिप्शन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे 1 ईयर वारंटी। इसके बाद अंडर में आ जाइए, ये है आपका ग्रुप HP इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। कैटेगरी इसकी HP रहेगी, पीसेस में रहेगा। इसको यस करिए, स्टैंडर्ड रेट ऑफ बाइंग रेट डालते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट इसकी है 1500 रुपीज की, एंड स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इसकी हम डाल देते हैं 2000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से यहाँ पर डाल दिया। और गोडाउन मांग रहा है, गोडाउन वही रहेगा हमारा EL शोरूम। क्वांटिटी इसमें हम 100 खरीद रहे हैं, और 1500 का रेट अपने आप आ गया है। तो इस तरीके से हमारा ये आइटम डल जाता है। अब एक चीज है इसमें, अब जैसे कि आइटम क्रिएट करते समय पर हमने जो डिस्क्रिप्शन डाला था, अगर आप दिखाना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन, तो आप F12 प्रेस करिए, और इधर आप यहाँ पर दिखा सकते हैं प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। अगर मैं इसको यस कर देता हूं तो आप देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर दिखाएगा। आ गया? ठीक है, अगर आपको प्रिंट आउट में दिखाना है, या फिर ट्रांजेक्शन में शो कराना चाहते हो, या फिर अपने लिए ही ध्यान रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरा पहला ट्रांजेक्शन जो कि 31 मई वाला था, परचेज फ्रॉम RBC, वो मेरा डन हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, जून 1।
जून 1 में सेल हम कर रहे हैं, F8 में आ जाइए और यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं WTO, पार्टी का नाम क्रिएट कर लेते हैं और इधर हमारा आ जाएगा कैटर्स। ठीक है, और इनका जो क्रेडिट पीरियड है वो 30 डेज का है। 30 डेज डाल दिया, एक्सेप्ट करवाइए, ये विंडो एक्सेप्ट करवाइए, ये विंडो एक्सेप्ट करवाइए और सेल्स का लेजर पे बना लीजिए। ठीक है, अब आइटम आइटम है पेन ड्राइव सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन शो कराना होगा क्योंकि अब हमने ऑलरेडी यस कर लिया है। कहाँ रखे हुए थे हमारे ये ईएल शोरूम में। क्वांटिटी सेल आउट कर रहे हैं हम 100 और रेट 350 अपने आप आ गया क्योंकि हमने आइटम क्रिएट करते समय पर ये सब चीजें इनपुट कर दिया। ठीक है, अनदर आइटम है हमारा माउस। माउस भी हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, ईयर शोरूम में बेच रहे हैं हम 150, रेट 200 अपने आप आ जाएगा, सेलिंग रेट डाला हुआ है पहले से। नेक्स्ट आइटम इज प्रिंटर, प्रिंटर डेस्कजेट ईएल शोरूम, क्वांटिटी है 40, अमाउंट 2000 अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पर इस तरह से हमारी एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर न्यू रेफरेंस में बिल नंबर दिया हुआ है SALE 101। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये सेल वाली एंट्री भी डन हो जाती है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑफ 31 जुलाई। ठीक है, यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं, F9 प्रेस कर लीजिए। बिल नंबर हमें दिया हुआ है RD86। ठीक है, पार्टी का नाम है SAIL सेल, क्रेडिटर्स, क्रेडिट पीरियड 30 डेज का। एंड यहाँ पर हमारी ये विंडोज एक्सेप्ट करवा देंगे, परचेज का लेजर बनाई हुआ है। अब कुछ न्यू आइटम्स हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं, तो वन बाय वन हम यहाँ पर आइटम क्रिएट कर लेते हैं। पहला आइटम है स्किपिंग रोप। ठीक है, स्किपिंग रोप, इसका पार्ट नंबर हमको दिया हुआ है, मॉडल नंबर MN डाल देते हैं, LS146। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हमें इसका दिया हुआ डिजिटल विद प्लस मीटर। ठीक है, अंडर इसको हम डाल देंगे स्पोर्ट्स गुड। ठीक है, कैटेगरी है इसका है मेड इन चाइना। ठीक है, उसके बाद में यूनिट्स में पीसेज आ जाएगा और स्टैंडर्ड रेट डालते हैं इसका। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें दी हुई है 50 रुपीज की, 31 जुलाई से एप्लीकेबल करते हैं। कॉस्ट है 50 रुपीज एंड 31 जुलाई से इसका जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो रहेगा 95 रुपीज का। इस क्वेश्चन में हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट का ऑप्शन भी आएगा तो वो भी हम यस कर लेंगे, अभी नहीं। आइटम क्रिएट कर लेते हैं पहले। गोडाउन कहाँ पे रखवा रहे हैं हम इसको, गोडाउन SP शोरूम, नया गोडाउन बनेगा। ठीक है, SP शोरूम, क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं 1000, खरीदने वाली प्राइस 50 रुपीज। ठीक है, पहला आइटम इस तरह से हमारा हो जाता है। नेक्स्ट आइटम इज टेनिस रैकेट। ठीक है, इसका पार्ट नंबर हमें दिया हुआ है S Fit1, S Fit1। डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है हमको G5 ग्रिप। अंडर रहेगा स्पोर्ट्स गुड, मेड इन चाइना, इट इज यूनेक्स। न्यू क्रिएट कर लेते हैं, यूनेक्स। इसके बाद इसका आ जाएगा पीसेस, रेट आ जाएगा इसका 31 जुलाई से। रेट स्टैंडर्ड कॉस्ट है 1500 रुपीज का और 31 जुलाई से इसका जो सेलिंग प्राइस अप्लाई होगा वो होगा 2000 रुपीज। ठीक है, SP शोरूम एंड इसका जो क्वांटिटी हमें दिया हुआ है वो रहेगा 300, रेट 1500 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी हमने इसमें ट्रेड डिस्काउंट वाला ऑप्शन यस नहीं किया है, F11 करिए और ट्रेड डिस्काउंट वाला ऑप्शन ये वाला यस कर लीजिए, Ctrl+A। और अब एक बार पिछले वाले आइटम का भी हम ट्रेड डिस्काउंट डाल देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट पिछले आइटम को दिया हुआ है हमें 10%। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आइटम का जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हमें दिया हुआ है 5%। ठीक है, और अब आते हैं तीसरे आइटम पर, स्पोर्ट्स गुड, बैडमिंटन रैकेट। बैडमिंटन रैकेट, पार्ट नंबर इसका नैनो स्पीड 9900।
ठीक है। डिस्क्रिप्शन इसका रहेगा G3 ग्रिप 1। ठीक है। अंडर इसको डाल दीजिए स्पोर्ट्स गुड में। कैटेगरी इसका रहेगा यूनेक्स पीसेस। इसका स्टैंडर्ड प्राइस 31 जुलाई से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रहेगी 1750 की। एंड इसका जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो रहेगा 2500 रुपीज का। ठीक है। नाउ गोडाउन इज एसपी शोरूम। क्वांटिटी इसका है 600। रेट अपने आप आ जाएगा परचेजिंग के टाइम पर। और इसका जो डिस्काउंट है वो है 2%। ठीक है। ऐसे करके हमारा जुलाई 31 का जो परचेजेस है वो भी पूरा हो जाता है। एक्सेप्ट करवा देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है हमारी अगस्त 31 की सेल्स। पार्टी का नाम है एएसबीसी। एएसबीसी कंपनी एंड डेटर्स में जाएगा। इसका जो क्रेडिट पीरियड है वो 30 डेज। एंड इनका बिल वगैरह का डिटेल अभी हम डालेंगे बाद में। सेल्स का लेजर ले लीजिए। नाउ आइटम पहला है इसमें स्टॉक स्किपिंग रोप। ठीक है। स्किपिंग रोप गोडाउन हमारा एसपी शोरूम। क्वांटिटी हम दे रहे हैं 100 का। रेट अपने आप आएगा डिस्काउंट 5%। नेक्स्ट आइटम इसमें है टेनिस रैकेट। टेनिस रैकेट एसपी शोरूम से क्वांटिटी 50। रेट अपने आप आएगा 5% का इसमें ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट आइटम इसमें है बैडमिंटन रैकेट एसपी शोरूम। क्वांटिटी है 30 और डिस्काउंट है 5%। नेक्स्ट आइटम इज पेन ड्राइव। पेन ड्राइव ईएल शोरूम से 10 पीसेस 5%। पेन ड्राइव के बाद में माउस। क्वांटिटी ईएल शोरूम से उठाएंगे हम 45। डिस्काउंट इज 5%। एंड प्रिंटर लास्ट आइटम है इस वाले बिल का। ईएल शोरूम क्वांटिटी इज 20 एंड डिस्काउंट इज 5%। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये सारे आइटम्स इसमें डल जाते हैं। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। स्किपिंग रोप 100 बेच रहे हैं 5% डिस्काउंट। टेनिस रैकेट हमारा 50 पीसेस है 5% डिस्काउंट। बैडमिंटन रैकेट 30 पीसेस 5% डिस्काउंट। पेन ड्राइव 10 पीसेस 5% डिस्काउंट। माउस 45 5% डिस्काउंट। एंड प्रिंटर डेस्क जैक 20 पीसेस 5% डिस्काउंट। ठीक है। तो ये हमारा आइटम डन हो गया है। और इसका जो बिल नंबर हमें दिया हुआ वो है SALE 102। ठीक है। तो ये हमारी हो गई ये वाली ट्रांजेक्शन भी। अब हमें पेमेंट करनी है मेक पेमेंट टू आरबी से लिमिटेड। और उस पेमेंट करते में हमको 15% का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है यानी कि कैश डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। एचडीएफसी बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप आ जाइए आरबी से लिमिटेड। टोटल पेमेंट जो हमें करना था 345 करना है। ठीक है। बट हम कर कितना रहे हैं एचडीएफसी बैंक के थ्रू इस अमाउंट पे 3,45,000 का हम पेमेंट जो कर रहे हैं इनको 85% कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऑल्ट सी करके कैलकुलेटर एक्टिवेट कर लेते हैं 3,45,000 रुपीज। ठीक है। और इसका हम कर देते हैं 85%। ठीक है। तो ये तो अमाउंट आ जाएगा आपका एचडीएफसी में। बाकी का अमाउंट जो आएगा वो आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर। और यहाँ पे हम इसको बना देते हैं इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक है। तो हमें डिस्काउंट जो रिसीव हुआ है वो है 51,750 का यानी कि 3,45,000 का 15%। अगर आप चेक करना चाहें तो यू कैन चेक ऑल्सो 3,45,000 मल्टीप्लाई 15%। तो ये अमाउंट हमारा मैच कर जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड से। ठीक है। इसको हम एक्सेप्ट करवा देते हैं। पहली एंट्री हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री इज September 1 में। और यहाँ पे हम कर रहे हैं ओनली 80% कुड कलेक्ट फ्रॉम WTO। हमने WTO का सामान बेचा था तो रिसीव कर रहे थे जब हम तो हमें पता चला कि WTO से जो पेमेंट आनी थी 1,45,000 रुपए की उसमें से हमको जो एक्चुअल रिसीव हो पाया वो 80% रिसीव हो पाया। और यहाँ पे मेंशन नहीं है इसलिए हम कैश में कलेक्शन कर लेंगे। 1,45,000 का 20% बैड एड हो गया कि 80% अमाउंट रिसीव हो रहा है सिर्फ। ऑल्ट सी करिए 1,45,000 रुपीज मल्टीप्लाई 80%। कितना अमाउंट हमको रिसीव हुआ। बाकी को जो रिसीव नहीं हुआ वो हो गया हमारा बैड डेट्स में अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे बैड डेट्स। ये एक्सेप्ट करवा दीजिए। और नेक्स्ट एंट्री इज ऑफ September 2। यहाँ पे विड्रॉ फ्रॉम एचडीएफसी बैंक फॉर पर्सनल यूज।
हम आ जाएंगे यहाँ पर F5 के अंदर, कंपनी पेमेंट कर रही है और यहाँ पर हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स क्योंकि पर्सनल यूज के लिए हम विड्रॉ कर रहे हैं, ये चला जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। एंड यहाँ पर जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं वो है 1 लाख रुपीज। कहाँ से? HDFC बैंक से। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजेक्शन हो जाता है। एस्केप करते हैं, बाहर चलते हैं और दिखाते हैं आपको आंसर जो कि मैच हो रहे हैं। बैलेंस शीट के अंदर आते हैं सबसे पहले। बैलेंस शीट का टोटल हमें दिया हुआ है 65,14,950। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए P&L के अंदर चलते हैं, ऑल्ट F1 कर देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 90,700 एंड नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1,13,450। जी, मैं गिवन आंसर से बिल्कुल ये क्वेश्चन परफेक्टली डन हो चुका है और यहाँ पर हमारा असाइनमेंट नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी था। आइटम्स में काफी सारी चीजें आपने इसमें देखी, लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, जो पहले से हमने सेट कर दिया था, जिससे कि इन फ्यूचर हमें उस कस्टमर के सामने देखना ना पड़े और सिस्टम ऑटोमेटिकली अमाउंट को पिक कर ले। ठीक है। ठीक है, एक तो ये एक तो चीज, ये इसके चीज अलावा हमने आइटम्स को कैटेगराइज किया हुआ था, हमने आइटम को ग्रुपिंग किया हुआ था, इवन हमने उसमें डिस्क्रिप्शन का यूज भी किया और हमने इसके अंदर की पार्ट नंबर का यूज भी किया। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये एक स्टडी पूरा हो जाता है और आशा करते हैं कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। इफ देयर इज एनी डाउट परसिस्ट, आपके पास यहाँ पे यूट्यूब चैनल में कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, आप कमेंट सेक्शन को यूज करिए, अपना जो भी डाउट है आप उसको हमें लिखकर भेजिए। जितना जल्दी होगा हम उसका डाउट क्लियर करेंगे। और इन केस अगर आपको रिव्यू करवाना है किसी क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को आप हमें भेज सकते हैं और उस क्वेश्चन पे भी हम आपको जल्दी ही वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, जिससे कि आपकी हेल्प हो पाए। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। न्यू वीडियो असाइनमेंट नंबर 9 लेकर जल्दी ही आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, बाय बाय।